तार साहब, यू नो इट वेरी वेल, आप एक पॉलिटिशियन है, यू नो इट वेरी वेल के स्टैट्स और नंबर्स गेम जो होती है वो आप जिस तरह मर्जी उसको प्ले करना चाहें आप कर सकते हैं। आप चाहें तो आप अपने हक में भी कर सकते हैं, और अगर आपकी मुखालफत में एक चार्जशीट बनानी हो तो स्टैट्स को वहाँ पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आपके खिलाफ जो चंद नंबर्स जा रहे हैं, आइए ज़रा उसके ऊपर भी बात करते हैं। आज से चंद हफ्ते पहले जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हुई थी तो उसका क्रेडिट आप लोगों ने लिया था, ट्वीट्स की गई थी, इवन दो वो नोटिफिकेशन भी एक्चुअली पुराना नोटिफिकेशन था जिसके ऊपर आप लोगों ने उस वक्त ट्वीट्स वगैरह कर दी थी, लेकिन बाद में पता लगा। लेकिन उसके बाद में भी जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हुई आप उसका क्रेडिट भी लेते हैं। अब आपने पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी हैं, इसका क्रेडिट भी लेंगे आप? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इसकी जिम्मेदारी कबूल इस हद तक करनी चाहिए कि जब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ती हैं उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर आता है और हमारी मजबूरी है कि हमें ये बढ़ानी पड़ती हैं। मगर ये बात जरूर आप अप्रिशिएट कीजिएगा कि ये बहुत क्यासा रही थी और रोज स्टिकर चलते थे कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को लागू किया जा रहा है और वो 60 रुपए से बढ़ के 70 रुपए हो जाएगी, 10 रुपए इजाफी पेट्रोल के ऊपर लेवी लगाई जाएगी। वो गुंजाइश रखी गई है और सारे कह रहे थे कि 1 जुलाई को ये 10 रुपए की लेवी लग जाएगी। उसको लगाया नहीं गया और मैं उम्मीद करता हूं कि ये नौबत नहीं आएगी कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को लागू किया जाए। तो मैं समझता हूं कि खुशाइंदा और ओवरऑल अगर आप देखें, पिछले साल महंगाई 38% के ऊपर थी, अब वो 11% पे क्यों है? इसकी वजह है पीडीएम दौर में जो मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया गया, और अल्लाह ना करे कभी ये मुल्क डिफॉल्ट करे, जी। तो जो उससे रुपया मुस्तहकम हुआ हम्म। और रुपए की कदर में जो मुसलसल कमी वाकई हो रही थी और डॉलर ऊपर जा रहा था टाइम के साथ साथ, वो ब्रेक लग गई। उस ब्रेक लगने से ये हुआ कि जब भी आपका रुपया मुस्तहकम होता है और स्ट्रांग होता है, उससे महंगाई का डायरेक्ट लिंक है। महंगाई कम होती है तो उसका भी इंपैक्ट आया है। असल में प्रॉब्लम यह है कि टैक्स कोई नहीं देना चाहता, मैं भी नहीं देना चाहता, आप भी नहीं देना चाहते, कोई भी नहीं देना चाहता। प्रॉब्लम देखिए, जो 1 लाख मैं रुपए एक वाला, एक मैं खुद ताहिर साहब, ऑन अ लाइटर नोट, आप अपने बारे में कहिएगा, मेरे बारे में ये ना कीजिएगा। ये इख्तियार ही नहीं है मेरे पास कि मैं मैंने टैक्स देना है कि नहीं देना। मैं सैलरीड बंदा हूँ, मेरी एसओसी कट जाती है सर, टैक्स वहीं पे कट जाता है जी। मैं जनरली एक बात कर रहा हूँ ना, एक एग्जांपल दे रहा था, जी जी। नॉट नेसेसरली कि मेरी जात है या आपकी जात है, मैं ओवरऑल एक ठीक बात कर रहा हूँ ठीक ठीक। कि एक मुल्क में जो माहौल है, देखिए उसमें मैं बहुत अदब से गुजारिश करूंगा कि 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए तनख्वाह वाले को 1200 रुपया इजाफी लगा है तो वो 2400 रुपया देगा 1 लाख की तनख्वाह में से। हम्म। अब जो 10 लाख से ऊपर की तनख्वाह है उस पर टैक्स बहुत ज्यादा लगा है, वो बिल्कुल अपनी जगह मौजूद है। मगर जो हम जनरलाइज करते हैं ना कि तनख्वाहदार तबके को मार दिया, देखिए मिनिमम वेज को 32,000 से 37,000 किया गया है। 1 से 16 स्केल के मुलाजमीन की तनख्वाह में 25% इजाफा किया गया है। हम्म। मैंने पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन से मीटिंग की, मैंने एपीएनएस से मीटिंग की कि मिनिमम वेज के हवाले से और सैलरीज के हवाले से रिपोर्टर्स की और मीडिया वर्कर्स की तनख्वाहों का ख्याल किया जाए, तो ये मिनिमम वेज को लागू होना चाहिए। तो देखिए, जो एक डूम्सडे सिनारियो पेश किया जा रहा है, इतने बुरे हालात नहीं है, टैक्स देना होगा।